हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व पांडे मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ में। आज हम बात करेंगे विष्णु अवतार के कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे उनके छठवें अवतार के बारे में, परशुराम अवतार के बारे में। देखिए, वास्तव में तो इनका नाम राम था। वास्तव में इनका नाम जो था वो राम था, लेकिन परशु मिल जाने के कारण इनका जो नाम था वो परशुराम पड़ गया। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ जानकारियाँ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो बात ये थी कि परशुराम राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका, यानी इनकी माता का नाम रेणुका था, और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र, विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। ध्यान से सुनिएगा, इनकी माता का नाम रेणुका था, इनके पिता का नाम जमदग्नि था। प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और इनके पिता जमदग्नि, ये विष्णु के अवतार थे और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ, इसलिए इनका नाम राम तो था ही, लेकिन शंकर द्वारा अमोघ परशु धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम हो गया। विष्णु के 10 अवतारों में ये छठा अवतार है, जो वामन और रामचंद्र जी के बीच में हुआ था। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहलाए। बात ये थी कि एक बार उनकी माँ रेणुका जी जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गईं। तो वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि गंधर्व चित्ररथ की अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। वे उसे देखने में इतनी लीन हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि वो उनको जल ले जाने में बहुत ही विलम्ब हो गया तथा यज्ञ का समय भी व्यतीत हो गया। और उसकी मानसिक स्थिति समझकर भाई जमदग्नि जी तो वो त्रिकालदर्शी थे। तो जमदग्नि जी अपनी पत्नी को देख करके उनकी मानसिक स्थिति समझ गए, और उनकी मानसिक स्थिति को समझकर वे क्रुद्ध हो गए और अपने चारों पुत्रों में से अपनी माँ चारों पुत्रों को यह आदेश दिया कि जाओ और अपनी माँ का वध कर डालो। लेकिन चारों में से कोई भी तैयार न हुआ, मात्र परशुराम जी ही तैयार हुए। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा किया, अपनी माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर 4 वरदान मांगने को कहा। उन्हें 4 वरदान मांगने को कहा। तो वो 4 वरदान में ऐसे वरदान मांगे जिससे माँ पुनर्जीवित हो जाए। पहला वरदान उन्होंने मांगा। दूसरा उन्होंने मांगा कि जीवित होने के बाद उसे मरने की कोई स्मृति न रहे, ठीक है। और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि वे चिरायु हो जाएं। और चौथा वरदान उन्होंने मांगा कि मेरे भाई चेतना से युक्त हो जाए। जमदग्नि ऋषि ने उन्हें चारों वरदान दिए। क्रोध के मामले में देखा जाए तो दुर्वासा की भांति परशुराम जी भी अपने क्रोध के स्वभाव के लिए बहुत विख्यात हैं। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता का श्री जमदग्नि ऋषि का आश्रम उजाड़ डाला। तो कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना, मतलब पहले तो उनका आश्रम उजाड़ा गया, तो परशुराम ने क्रोधित होकर उनकी सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। फिर कार्तवीर्य के जो संबंधी थे उन्होंने उनका बदला लेने के लिए जमदग्नि की हत्या कर दी। इस पर परशुराम ने 21 बार, कितने बार? 21 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन कर डाला। परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया। क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रहीं, तो उन्होंने बार बार नई पीढ़ी को जन्म देती गईं, लेकिन परशुराम ने 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़ा, तपस्या की ओर ध्यान लगाया। फिर रामावतार में रामचंद्र द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने पर वे क्रुद्ध होकर आए थे, क्योंकि भाई शिव तो उनके गुरु थे, कोई उनके गुरु की अवहेलना करे ऐसा कैसे संभव हो सकता था। फिर इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष को चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। तो दोस्तों, ऐसे हुआ भगवान परशुराम का अवतार। उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला, सहस्त्रबाहु का वध किया, 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया। और वो अत्यंत ही आज्ञाकारी पुत्र थे रहे अपने पिता के, और वे साथ ही में कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु भी रहे द्वापर युग में, क्योंकि उन्हें चिरायु होने का वरदान मिला था। तो वे हर युग में आज भी वो जीवित हैं। दोस्तों, आशा करते होंगे आपको परशुराम जी के अवतार का उद्देश्य पता चला होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए अथर्व पांडे मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ में। आगे फिर बात करेंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका।